बुजुर्ग दोस्तों, आज के दरस कुरान में पारा नंबर 10 सूरह तौबा, इसकी आयत नंबर 20, 21 और 22 तलावत की है। दुआ है कि अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको पढ़ाने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ये जो 3 आयात हैं, इसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम की सहाबा कराम, आपके गुलाम जिन्होंने हर हाल में आपका साथ दिया, उनका जिक्र है। सहाबा कराम ये वो हस्तियां हैं कि आज कोई ऐसा शख्स है कि अपना मालो मता घर बाहर छोड़कर कहीं दूर हिजरत कर ले, दीन की खातर, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की चाहत के लिए। कौन ऐसा है जो कि अपनी सुई भी छोड़कर दीन के लिए कोई ऐसा है जो कि हिजरत करे? तो सहाबा कराम ये वो हस्तियां हैं कि अल्लाह पाक की जात फरमा रही है कि अल्लाज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं कि जो कि ईमान लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया। यही वो गुलाम थे, यही वो अरब के लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और दारे सलाम में आ गए और अपना टाइटल सहाबी रसूल लगवा लिया। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, अब मक्का में उनकी जमीनें हैं, जायदादें हैं, उनका माल है, मता है, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाहत के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पाने के लिए, दीन इस्लाम की तरक्की के लिए, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए उन्होंने हर चीज को छोड़ दिया। कुर्बान जाऊं, ऐसी कोई हस्तियां हैं। तो अल्लाह पाक की जात फरमा रही कि वह हाजरू, फिर जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और फिर अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जिहाद किया। अब घर में बीवी बच्चे हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया जिहाद का। जब भी ऐलान किया वो सहाबा कराम, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा कारोबार पसमानदा हो जाएगा, हमारा फलां चीज हमारी खराब हो जाएगी, हमें ये परेशानी लाहक होगी। फौरन हजूर की, आपके ऐलान पर उन्हें लब्बैक कहा और फौरन हजूर के साथ जो है गज़वात पर, जहाद पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। आज हम तो 1 रुपया नहीं खर्च करते दीन के लिए। एक अपना थोड़ा सा लम्हा, एक वक्त का हम थोड़ा सा हिस्सा दीन के लिए हम वक्फ नहीं करते। और फिर उन्होंने इस दीन इस्लाम के लिए उन्होंने जहाद किया, और फिर जहाद में अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से भी, अपनी जानों से भी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपने जब भी जिहाद का ऐलान किया, सहाबा कराम के पास जो कुछ भी होता, अब गज़वे तबूक को भी ला लो, जो पीछे जिक्र था, 9 हिजरी को गज़वे तबूक वाक़या हुआ। जब हजूर ने ऐलान किया गज़वे तबूक के लिए, तो कुर्बान जो सहाबा कराम की हस्तियां, घर में जो कुछ भी था हजूर की कदमों में ढेर कर दिया। ऐसी कोई हस्तियां हैं। गज़वे बदर है, गज़वे ओहद है, जब भी हजूर अलैहिस्सलाम जो है जहाद का ऐलान करते, सहाबा कराम जो कुछ भी होता हजूर की बारगाह में वक्फ कर देते। बल्कि एक गज़वा में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जहाद का ऐलान किया, एक बूढ़ी सहाबिया जो कि बेवा है हजूर की बारगाह में आ गई। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 6 माह का बच्चा उठाए हुए हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अम्मा जी, इस बच्चे को क्या करोगे? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं इस बच्चे को जहाद के लिए वक्फ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा कोई जवान बेटा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, ये मेरे घर में यही 6 माह का बच्चा था, इसको मैंने जिहाद के लिए वक्फ किया, इसको जिहाद पर ले जाए। हजूर ने फरमाया कि हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन ये नन्हा सा मासूम बच्चा, ये ना तो तलवार चला सकता है, ना ही नेजा उठा सकता है, ना ही मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिला सकता है, ये करेगा क्या? कमाल जो उस सहाबिया पर, उसके जज्बात पर, दीन से मोहब्बत पर, उसके सवाल जो है उसका जो जवाब है तारीख में लिखने के काबिल है।
वो सहाबी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं जानती हूं ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता है, जब आप मैदाने मारका जहाद में होंगे, जब दुश्मन जो है आप पर तीर बरसाएंगे, उन तीरों को रोकने के लिए इस मेरे बच्चे को उठाकर ढाल बना लीजिए। ये वो जज्बा था, ये वो जज्बा था उन सहाबा कराम के अंदर कि हर चीज हजूर की बारगाह में वक्फ कर देंगे। आज जरा गौर करो, हम क्या करते हैं, हम अपना माल जो है अल्लाह की राह में कितना लौटाते हैं, हम अपनी क्या जानों को कुर्बान करते हैं। और यही वजह है उन सहाबा कराम के जज्बात और दीन की खिदमत पर अल्लाह पाक की जात फरमा रही है कि आज़म दरजातन इंदल्लाह, अल्लाह के यहां इनके बहुत बड़े दर्जे हैं। उन दर्जों को हम लिख नहीं सकते, उन दर्जों को हम नोट नहीं कर सकते। वो जो दर्जे हैं अल्लाह के यहां उन सहाबा कराम के, व उलाइका हुमुल फाइजून। और फिर अल्लाह पाक की जात कुरान मजीद उनको कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रही है, यही वो लोग हैं जो कि कामयाब हैं। यानी कुरान ने बता दिया अगर कामयाब हैं तो ये वो सहाबा कराम की हस्तियां, सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमा, और फिर फरमाया कि उनको खुशखबरी सुना दो उनके रब की तरफ से, बिरहमतिन मिनहु, अल्लाह की रहमतों की, वरिदवानिन, और उसकी खुशनुदी की। अल्लाह की रहमतों के लिए हम तो दुआ मांगते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि मेरे मौला रहमतों की बरसात कर, हमारे घर के आंगन में अपनी रहमतों की बरसात कर। हम तो इस खुशनुदी की दुआ मांगते हैं कि मेरे मौला हमसे राजी हो जा। लेकिन कुर्बान जो ये वो हस्तियां हैं कि अल्लाह पाक की जात खुद फरमा रही है कि युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमा, उनको रहमत की बशारत सुना दो, और उनकी रब को उनको रब की चाहत की बशारत सुना दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ की शक्ल में घूम रहे हैं। जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अपने रफीक यार अपने सिद्दीक से पूछिए, क्या हल अंत बिरब्बिका राज़िन, क्या सिद्दीक जो है अपने रब से राजी है? ऐसा कौन शख्स है कि जिससे रब पूछे कि मेरे बंदे तू मुझसे राजी है? हम तो राजी के लिए दुआ मांगते हैं, मेरे मौला हमसे राजी हो जा, गिड़गड़ाते हैं कि हमसे राजी हो जा। और वो जब राजी हो जाए तो सारे दर खुल जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको वो मकाम हासिल हुआ, हजूर ने हिजरत की, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने कांधे पर आका अलैहिस्सलाम को सवार कर लिया। ऐसा कोई माई का लाल है, ऐसा कोई शख्स है जिसको ये मकाम मिला हो उस गार के अंदर, जो कि सांप बार बार जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस हाल में, इस डर में कि कहीं बाहर आकर मेरे रसूल को ये डस न ले, अपनी एड़ी को जो है सुराख पर रख दिया। कौन ऐसा शख्स है? जंगे बदर में आपका बेटा अब्दुर्रहमान, जब वो मुसलमान हो गया तो अब्दुर्रहमान कहने लगा कि बाबा जी, जंगे बदर में आप कई बार मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन शफकते पदरी की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया। आपने क्या फरमाया कि बेटा, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा सर कलम कर देता, इसलिए कि तू मेरे रसूल का दुश्मन था, तू मेरे रसूल का दुश्मन था। ये वो सहाबा कराम थे कि जिन्होंने अपनी औलाद को नहीं देखा, अपने मालो मता को नहीं देखा, उन्होंने मुकद्दम जाना तो अल्लाह के दीन को जाना, अल्लाह की जात को जाना, अल्लाह के रसूल को मुकद्दम रखा। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक की जात बशारत दे रही है कि अपने सिद्दीक के पूछिए कि हल अंत बिरब्बिका राज़िन। सिद्दीक से पूछा, ऐ सिद्दीक, क्या तू रब से राजी है? सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे कि अना राज़िम, अना राज़िम, मैं कौन होता हूं जो कि रब से नाराज हूं? मैं तो रब से राजी हूं। दोस्तों, ये मकाम, ये मर्तबा तब मिलता है कि जब इंसान सब कुछ उसके दीन के लिए वक्फ कर देता है, लुटा देता है। ये नहीं देखता कि मेरे घर में क्या है, रात को खाने को क्या है, उसका नुक्ता नजर, मतमय नजर जो है अल्लाह का दीन हुआ करता है, अल्लाह के दीन की सर बुलंदी हुआ करती है।
تو اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے تو ان کو دنیا میں یہ ان کو مقام حاصل ہے، اور پھر قیامت والے دن وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کی نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور وہ جنت ایسی ہوگی نعیم مقیم جس میں وہ ہمیشہ کے لیے مقیم ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ ان کو جو بدلہ ہے، یہ جو اجر عظیم ہے، یہ بدلہ ان کو ان کے رب کی طرف سے ہے، ان کا صلہ ہے، ان کی اجرت ہے، انہوں نے جو دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ دوستان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ہم پیش کریں،